जगत में दूसरे का भला करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यहां तो आप हिंसा की बात करते हो, और सनातन धर्म तो अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। ये तुम हिंसा की बात कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। बोले नहीं, जो शास्त्रोक्त था ऐसी बात नहीं। कभी कभी हम वेद की भाषा समझ नहीं पाते। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की आदत थी, वो माड़ पीता था। माड़ समझते हैं कि नहीं? उसको पसावन भी बोलते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो किसान रोज माड़ पीता था। एक बार उसके द्वार पर गांव के बड़े प्रतिष्ठित लोग आकर बैठ गए। भीतर उसकी पत्नी ने माड़ निकाल दिया। तो उसकी पत्नी ने अपने पुत्र से कहा, जा अपने पिता को बोल आकर भीतर माड़ पी लें, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर पीने लायक, स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा लाभप्रद होता है, बहुत लाभकारी होता है। लेकिन उसका भी समय निश्चित है। उसे पीना कब है? बोले जब वो गर्म हो तब। गर्म रहे तो ही अच्छा लगता है। तो बेटे को भेजा, तो बेटे ने देखा, बाहर आया, देखा पिताजी बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठे हैं, और अगर मैंने इन सब लोगों के बीच में कह दिया पिताजी भीतर चलो माड़ पी लो, तो पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है। तो बोले कठवतिया घाट पर बैठा है और जल्दी चल के मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। किसान समझ गया और लोगों से बोला, एक काम करिए आप लोग बैठिए, मैं अभी पीछे से आ रहा हूं। भीतर आया माड़। अरे भाई, धानुपुर से मांडू, धान से बना चावल, चावल से बना माड़, कठवतिया घाट पर बैठा है। कठौता होता था पहले के जमाने में, पात्र होता था लकड़ी का जिसमें माताएं आटा गूंथती थी, तो वो कठौता बोलते थे उसको। बोले कठवतिया घाट पर बैठा है और जल्दी चल के मिल लीजिए। मिल लीजिए माने हाँ मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। समझ गया। भीतर आया, माड़ पी ली और अपने बेटे की पीठ थपथपाई। कहने का आशय कि हम कभी कभी अर्थ का अनर्थ करते हैं। हमें शब्द का अर्थ मालूम नहीं होता, पता नहीं होता, और हम उसका अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं।